आदाब, मैं हूं आदिल खान आजाद। आप देख रहे हैं दुनिया टुडे का खास प्रोग्राम भारत दिन भर। आज है 1 फरवरी 2025। इस शो में आज जिक्र होगा हमारे देश की कुछ सबसे चर्चित खबरों का। तफसील से आगे बढ़े उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। देश का आम बजट हुआ पेश। पीएम मोदी ने कहा अब देश के नागरिकों की भरेगी जेब। विपक्ष का पलटवार, 9 सालों से वही जेब कर रही है काले धन का इंतजार। बजट पर कांग्रेस अध्यक्ष का कटाक्ष, कहा 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, मोदी सरकार ने बिगाड़ा देश का बजट। विपक्षी पार्टियों का केंद्र सरकार पर बड़ा इल्जाम, कहा चुनाव के चलते कुर्सी बचाओ बजट किया पेश। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने महाकुंभ में मौत के आंकड़ों पर उठाए सवाल, कहा असली आंकड़े अब तो बता दो सरकार। और महाकुंभ में महाभगदड़ पर बड़ा खुलासा, एक नहीं 3 जगह हुई थी भगदड़। 49, 61 या 100 मौतें, आखिर कितने लोगों की गई है जान। चलिए शुरुआत करते हैं शो की। आज देश का आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई घोषणाएं की, तो बीजेपी नेताओं ने भी एक के बाद एक पीएम मोदी की जमकर तारीफें की। उनकी तरफ से तारीफें करना तो बनता भी है, क्योंकि महफिल लूटना बीजेपी वालों से बेहतर कोई नहीं जानता। खुद पीएम मोदी ने भी कहा कि यह बजट आम आदमी की जेब भरेगा। सही बात है, आम आदमी की जेब तो भरनी ही चाहिए, नहीं तो इस महंगाई के दौर में पिछले 9 सालों से जेब ही खाली है। ऑफिस से घर लौटो तो जेब खाली, महीने के आखिर दिन हो तो जेब खाली, बाजारों में चीजों के रेट सुनो तो जेब खाली, स्कूल कोचिंग में पढ़ाओ फीस भरो तो जेब खाली, देश के नौजवानों की जेब खाली, घर आ जाए मेहमान तो मेहमानों की जेब खाली, और तो और सरकार की कव्वाली सुनने वाले कद्रदानों की भी जेब खाली। ऐसा नहीं है कि सभी की जेब खाली है, अगर जेब भरी भी है तो वो है बड़े बिजनेसमैन की। जेब भरी है भगोड़ों की, जेब भरी है बेईमानों की, जेब भरी है हुक्मरानों की। इन सब का आपस में कोई वास्ता नहीं है। कोई मेहनत से कमा रहा है, कोई धोखेधड़ी से कमा रहा है, लेकिन इनकी जेब का एक कॉमन वास्ता जरूर है, और वो ये है कि इन सब की जेब भरी हुई है। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि जेब भरेगी आम आदमी की तो भरेगी, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। क्या पता इस बार विदेश से चला काला धन पैदल पैदल हमारे देश आ जाए, है क्या पता वो आ रहा हो। क्या पता भगोड़ों का मन भटक गया हो, वो भी भारत आ रहे हो कि ये लो दौलत जो लेकर भागे थे ये रखो, इससे विकास करो, आम लोगों की जेब भरो। हो सकता है ऐसा हो रहा हो, हमें तो नहीं पता, लेकिन मोदी जी को पता है और देश की जनता को भी पता है। देखिएगा मोदी जी, इतनी भी जेब मत भर देना कि वजन के मारे मिडिल क्लास की कमर ही ना झुक जाए। बढ़ते हैं आगे। केंद्र की मोदी सरकार के लोक लुभावन बजट ने विपक्षी नेताओं के बोल ही बिगाड़ दिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने देश का बजट पेश नहीं किया है, बल्कि देश का बजट बिगाड़ दिया है। बजट पर रिएक्शन देते हुए खड़गे ने कहा कि इस बजट पर एक कहावत बिल्कुल सेट बैठती है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बिल्ली हज जा पाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन बिल्ली ने 900 से ज्यादा चूहे तो बड़े आराम से खा लिए होंगे। ये कहने का मकसद था खड़गे का। तभी तो 9 सालों में देश में महंगाई पीक पर पहुंच गई है। 9 सालों में सरकारी खजाना भी पीक पर पहुंच गया है। 9 सालों में टैक्स पीक पर पहुंच गया है। 9 सालों में आम आदमी की टेंशन भी पीक पर पहुंच गई है। इन्हीं 9 सालों के बीच कोरोना आया और न जाने कितनों की परमानेंट जॉब छूट गई। 9 सालों में महंगाई से कितनों की कमर टूट गई। इन 9 सालों की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। खैर, 9 सालों बाद ही सही मिडिल क्लास को मोदी सरकार ने राहत के साथ साथ थोड़ी रियायत भी दे दी। आम आदमी है, इतने में ही खुश हो जाता है। उसे ना तो सत्ता का लालच है, ना ही दिखावे का शौक है। वो तो मेहनत की खाता है और चादर ओढ़ कर सो जाता है, कभी अधूरा पेट तो कभी पेट भर के नसीबों से। खैर, खड़गे साहब ने कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास से 54.18 लाख यानी 54.18 लाख करोड़ का इनकम टैक्स वसूला है। अब इनको मिडिल क्लास की याद आई। मोदी जी, आप विपक्ष की एक ना सुनो और जैसे काम कर रहे हो वैसे ही करते रहो लगन से। अभी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन लेने की काबिल बनाया है आपने। आप ऐसे ही काम करते रहो तो आप हर महीने 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन देने का पुण्य जरूर कमाएंगे। ये मुफ्त का राशन कभी ना लेने वाले इस खाकसार का मानना है। आप करते रहिए अपना काम, बोलने दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आम बजट में मिडिल क्लास को लेकर राहत और रियायत की हर तरफ चर्चा है, लेकिन एक और चर्चा है जिस पर ध्यान हर किसी का नहीं गया।
हम आपको बताते हैं। इस बजट में बिहार को लेकर केंद्र सरकार ने खुलकर बाहें खोल दी। बिहार के लिए बैक टू बैक घोषणाएं हुई। बिहार के लोग जहां हैरान थे, वहीं विपक्ष के लोग परेशान थे। विपक्ष ने साफ शब्दों में कहा कि यह बजट कुर्सी बचाओ बजट था। आखिर मोदी जी बिहार पर इतने मेहरबान क्यों हुए? विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी माना कि बजट में बिहार के लिए सबसे ज्यादा घोषणाएं की गईं। आखिर क्या वजह थी, हम आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की माने तो देश में चुनावी माहौल है। विधानसभा का चुनाव दिल्ली में भी चल रहा है, देश की राजधानी में, आप सबको पता है। तो बिहार में भी इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। इसीलिए एक तीर से दो निशाने साधे गए हैं। दिल्ली में बड़ी तादाद में बिहार के लोग रहते हैं। इनमें से बहुत से लोग अब दिल्ली वाले बन चुके हैं, यानी कि दिल्ली की इनकी वोटर आईडी है। लेकिन उनका पैतृक यानी कि खानदानी निवास आज भी बिहार में है। इधर से भी जुड़ गए हैं और उधर की खुशबू अब भी आती है। इसलिए बजट में मिडिल क्लास को भी साधा गया, साथ ही चुनावी माहौल को भी। टीएमसी के एक नेता ने तो यहां तक कह डाला कि बिहार चाहेगा कि उनके यहां हर साल चुनाव हो और हर साल बजट में उनके लिए बड़ा बड़ा जो है वो पूरा धनराशि रखी जाए। इसी बहाने बिहार का बेड़ा पार हो जाएगा। जबकि टीएमसी सांसद और अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। पिछले बजट में आंध्र प्रदेश को लेकर घोषणाएं की गई थी, क्योंकि वहां भी चुनाव थे। अब बजट के बाद बात दोस्तों उस भगदड़ की, जिसको लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। भगदड़ की रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दी गई है, लेकिन लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में योगी सरकार के दावों की धज्जियां उड़ रही हैं। भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि उनके रिपोर्टर को मोतीलाल नेहरू कॉलेज की मॉर्चरी में, प्रयागराज में, नहीं एक नहीं दो नहीं बल्कि उस मॉर्चरी में एक दो नहीं बल्कि 24 लावारिस शव मिले। देश के अलग अलग राज्यों में कुंभ से अब तक 41 डेड बॉडीज लौट चुकी हैं और यूपी पुलिस 30 लोगों की मौत बता रही थी। इसमें अकेले यूपी के 8 जिलों में 16 शव पहुंचे हैं। यूपी को छोड़ें तो बाकी राज्यों में 25 शव पहुंचे हैं। जिन बॉडी बैग में शव रखे गए हैं उनमें एक पर 17, एक पर 39 और एक बैग पर 61 नंबर लिखा है। सोचिए 61 और सरकारी आंकड़े हैं 30। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पता चला कि संगम नोस के अलावा ओल्ड जीटी रोड और झूसी साइड के ऐरावत द्वार के पास भी भगदड़ मची थी। ओल्ड जीटी रोड पर 5 मौत और ऐरावत द्वार पर 24 लोगों की मौत की बात सामने आई है, प्रयागराज। जबकि सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 30 मौतों का दावा किया गया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार को बजट नहीं बल्कि महाकुंभ में मौत के आंकड़े पहले देने चाहिए। क्या हो रहा है इस देश में? मौत के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, लापता लोगों के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी मां की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहां पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई सरकार। अब समझ नहीं आता, जहां हजारों सीसीटीवी लगाए गए, जहां ड्रोन से मेले की निगरानी रखी गई या की गई, जहां आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, वहां लोग कैसे गुम हो गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि योगी जी से चूक हो गई, उनके अपनों ने उन्हें धोखा दिया। वो पुलिस अधिकारी जिन पर इस मेले के आयोजन की जिम्मेदारी थी, उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं था। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में एक के बाद एक नित नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से अब तक कोई फाइनल आंकड़ा जारी नहीं किया गया है जो
पूरी मार्केट में शोर का सबब या पूरे भारत में शोर का सबब बन गया है। अब बात उस आंदोलन की जो न जाने कितने सालों से चला आ रहा है। जिस देश में किसान को अन्नदाता बोला जाता है, आज उसी देश का अन्नदाता सड़कों पर है, कर्ज के बोझ तले दबा है, अन्न के बदले आमदनी मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है, अपनी मजदूरी मांग रहा है। किसानों का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार कानों में रुई डालकर बैठी है। ना किसानों की पुकार सुनी जा रही है, ना मजदूरों का मेहनताना मिल रहा है। इसीलिए किसान खेत छोड़कर अब आंदोलन कर रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि आंदोलन की सीरीज तक निकालनी पड़ गई। उसी सीरीज में आंदोलन 2 को 13 फरवरी के दिन पूरा 1 साल हो जाएगा। किसानों ने ऐलान किया है कि 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगेगा। किसान अपने हक के लिए फिर दिल्ली कूच करेंगे। किसान और मजदूर अपनी मांगों को लेकर शंभू, खनौरी, रतनपुरा बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि वो लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, लेकिन अपने हक को लेकर रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आज के इस शो में इतना ही। दीजिए इजाजत। खुश रहिए, सलामत रहिए।